वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है भारतीय भवन का, उसका हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधन पौधे। और यदि आप इससे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम सब बिना देरी के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। आंसर है खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। यह मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाकर संरचना और जल धारण क्षमता सुधारती है। प्रभाव धीमा होता है। उसके बाद है उर्वरक रासायनिक होते हैं, तुरंत पोषक देते हैं और कम मात्रा में प्रभावी होते हैं, किंतु अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है पादप संकरण किस प्रकार फसल की नई किस्में विकसित करने में सहायक होता है। आंसर है पादप संकरण में दो भिन्न किस्मों के श्रेष्ठ गुणों वाले जनकों को मिलाया जाता है। इससे नई संतति में अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोध, शीघ्र पकना और बेहतर गुणवत्ता जैसे गुण एक साथ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन्नत और अधिक लाभकारी नई फसल किस्मों का विकास संभव होता है। क्वेश्चन है समुन्नत किस्म के गुण और दोषों की तुलना करें। आंसर है समुन्नत किस्मों का मुख्य गुण यह है कि वे अधिक उपज देती है, जल्दी पकती है, रोग एवं कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती है तथा बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन प्रदान करती है। परंतु इनका दोष यह है कि इन्हें अधिक सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है और छोटे किसानों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। 4 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आंसर है मिश्रित फसल चयन में अलग अलग पोषक आवश्यकताएं, भिन्न जड़ गहराई, अलग वृद्धि अवधि तथा रोग कीट प्रतिरोध ध्यान में रखा जाता है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, प्रतिस्पर्धा कम होती है और एक फसल खराब होने पर दूसरी से उत्पादन सुरक्षित रहती है। 5 नंबर क्वेश्चन है फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। आंसर है फसल चक्रण में एक ही खेत में क्रम से अलग अलग फसलें उगाई जाती है। दलहन फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी को पोषक बनाती है, जबकि अन्य फसलें अलग पोषक तत्व उपयोग करती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, रोग कम होते हैं और उत्पादन बढ़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण के तरीकों की चर्चा करें। आंसर है खरपतवार नियंत्रण यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों से किया जाता है। निराई, गुड़ाई व हाथ से उखाड़ना यांत्रिक विधि है। खरपतवारनाशी रसायन फसल चक्रण व उचित दूरी जैविक उपाय है। इनसे फसल को पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले भिन्न जैविक और अजैविक कारकों का वर्णन करें। आंसर है भंडारण में जैविक कारक जैसे कीट, चूहे, फफूंद और बैक्टीरिया अनाज को खाते या सड़ाते हैं। अजैविक कारक जैसे अधिक नमी, माल और खराब वायु संचार से अंकुरण व खराबी बढ़ती है। उचित सुखाने, सफाई और सुरक्षित भंडारण से इन हानियों को रोका जा सकता है। तो हम सब इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।